नमस्कार। एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम कर रहे थे अपना चैप्टर क्यूब एंड डाइस। डाइस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बचा है क्यूब। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्यूब से रिलेटेड। क्यूब जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था क्यूब एंड डाइस, वहाँ पे हमने डिफरेंस किया था। ध्यान होगा आपको क्यूब और डाइस में क्या डिफरेंस होता है, हमने वो पढ़ा था। क्यूब एंड डाइस में ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि जो हमारे पास डाइस होते हैं उनके ऊपर नंबर मेंशंस होते हैं। जैसे आपने लूडो में भी देखा होगा ना, डाइस उसके ऊपर डॉट्स बनी हुई होती हैं। लेकिन जो क्यूब होता है ना, उसमें नंबर्स नहीं डिनोटेड होते, यानी कि उसके ऊपर कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया होता। दूसरा ये क्या होता है, हमारे पास जो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है एंड हाइट होती है, ये सब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं क्यूब में। यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये तो था क्यूब के बारे में बेसिक, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। अब आइए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ कि क्यूब से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और आगे हम एडवांस क्वेश्चंस तक करेंगे इनसे रिलेटेड। आपके पास एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो बताते हैं आपको। अगर आपके पास दिया हुआ है कि एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब क्या है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, जो ब्रेड्थ है वो भी 5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इस क्यूब को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। हमारा एक बड़ा क्यूब है, उसके हमने स्मॉल पीसेस किए हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी कि जो स्मॉल क्यूब्स बनेंगे ना, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो बड़ा था हमारा 5 सेंटीमीटर का, उसके स्मॉल पीसेस किए हैं कितने के, 1 सेंटीमीटर के। हर एक जो साइड है उसको 1 से डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ से 5, यहाँ से 1 से किया तो 5, यहाँ इसको 1 से किया तो 5। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम न्यू साइड्स निकालेंगे कि नंबर ऑफ न्यू साइड्स। नंबर ऑफ न्यू साइड्स कैसे निकलेंगी, ओल्ड साइड्स डिवाइडेड बाय न्यू पीसेस या फिर पीसेस साइड्स। जो हमारी ओल्ड साइड थी वो कितने की थी, 5 सेंटीमीटर की, और जो हमारे पास पीसेस की साइड है कितने के पीसेस में हमने ब्रेक किया उसको 1 सेंटीमीटर के पीसेस में, तो यहाँ से हमारा 5 आ जाता है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, उसकी साइड का क्यूब होता है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स भी क्या होंगे, साइड का क्यूब होगा। यहाँ से हमारे पास जो न्यू साइड है वो निकली है 5, तो नंबर्स ऑफ क्यूब होंगे। साइड को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ए मीन्स कि इसकी एक साइड, ए का क्यूब और यहाँ पे हमारे पास ए क्या निकला है, 5। अगर आप 5 का क्यूब करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप 5 को 3 टाइम्स लिख के उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे टोटल आ जाता है हमारे पास 125। यानी कि एक जो हमारे पास लार्ज क्यूब था 5 सेंटीमीटर का, उसमें से हमने स्मॉल पीसेस किए हैं उसके डिवाइड करके 1 सेंटीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर के जब हम स्मॉल पीसेस करेंगे तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे, 125 में बनेंगे। डायरेक्ट आप 1 सेंटीमीटर के हैं तो ऐसे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे अलग भी करेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, 125। अब इसमें क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। और अब देखिए 1 सेंटीमीटर के हैं हमारे पास,
तो ये बन गए हमारे पास स्मॉल क्यूब्स, जब हमने एक लार्ज क्यूब को ब्रेक किया है 1 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स में। तो आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं कुछ इस टाइप के, 3 साइड कलर्ड फेसेस या फिर 3 साइड कलर्ड क्यूब, 3 साइड कलर्ड फेस क्यूब्स कितने होंगे यहाँ पे, 2 साइड कलर्ड फेस क्यूब कितने होंगे, 1 साइड कलर्ड फेस क्यूब कितने होंगे, और जो कलरलेस होगा, एक भी साइड जिसकी कलर नहीं होगी वो होगा कलरलेस फेस क्यूब हैं, वो कितने होंगे। अब आप यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन से हम ये सारे क्लियरली समझ जाएंगे। हम मैक्सिमम 3 साइड कलर्ड तक ही लेते हैं, क्योंकि हम जब एक क्यूब को या फिर एक डाइस को देखते हैं तो हमें उसके सिर्फ 3 फेस दिखाई देते हैं, फोर्थ मतलब कि और बाकी के फेस क्या होते हैं, हिडन होते हैं, यानी छिपे हुए होते हैं। तो मैक्सिमम 3 साइड कलर्ड फेस तक ही आपका क्वेश्चन आएगा। अगर बाई चांस फिर भी क्वेश्चंस में आपको दे दे कि 4 साइड कलर्ड फेस क्यूब कितने होंगे, तो हमेशा 0 होंगे। 4 से ज़्यादा मतलब 3 से ज़्यादा कितना ही भी दे दे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो वहाँ पे आप हमेशा नंबर ऑफ साइड कलर्ड फेस क्यूब क्या निकालोगे, 0 होगा। 3 तक होता है हमारे पास। सबसे पहले हम यही ले लेते हैं कि 3 साइड कलर्ड फेस कितने निकलेंगे। पहले तो एक बेसिक हम कर लेते हैं, क्यूब में जो फेसेस होते हैं यानी कि फलक होते हैं वो कितने होते हैं, और इसकी साइड्स कितने होते हैं यानी कि किनारे, और हमारा क्या होता है कॉर्नर यानी कि कोने। ये बेसिक आप देखिए, आपका जो एक रूम होता है, रूम एक क्यूब एज्यूम कीजिए आपको, वो क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी मतलब जो फेस साइड और कॉर्नर है वो सेम ही रहते हैं, चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो। तो आप देखिए कि आपके रूम में कितने फेसेस होते हैं। फेसेस यानी फलक का मतलब क्या होता है कि जैसे चारों दीवारें रूम की, 4 दीवार होती हैं, एक रूफ होती है और एक फ्लोर होता है, तो टोटल कितना होता है 6। तो फेसेस कितने होते हैं क्यूब में, 6। उसके बाद है साइड्स का क्या मतलब है, पहले हम कॉर्नर करते हैं फिर साइड करते हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं, एक रूम के अंदर आपके पास 8 कॉर्नर होते हैं, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले कॉर्नर्स होते हैं। तो कॉर्नर्स होते हैं हमारे 8, जैसे यहाँ पे भी दिखा देते हैं हम आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो हिडन है, 8 कॉर्नर होते हैं। अब किनारे यानी कि साइड्स कितनी होती है, साइड क्या होती है, 2 कॉर्नर्स को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है ये साइड होती है। तो यहाँ पे एक ये साइड, एक ये 4 5 6 7 8 और जो हिडन है, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी होती हैं, 12 साइड्स होती हैं। 12 साइड्स कैसे होती हैं, देखिए आपका जो रूम होता है, रूम में जो हमारा छत होता है और जो फ्लोर होता है, उसके चारों कोनों को मिलाने के लिए 4 नीचे होती हैं, क्या साइड्स, 4 साइड्स नीचे ऐसे ही 4 जो ऊपर के कोने होते हैं उनको मिलाने के लिए 4 साइड ऊपर वाली, 4 ऊपर वाली होगी, 4 नीचे वाली होगी, प्लस अब क्या है कि नीचे वाले आपस में कॉर्नर मिला दिए, ऊपर वाले मिला दिए। अब ऊपर वालों को नीचे वाले के साथ मिलाने के लिए जो कॉर्नर्स पे आपके 4 लाइनें बनी होंगी, 4 वो होती हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, 12 साइड्स होती हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको इसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ में कि इसके कितने फेसेस होते हैं, कितनी साइड होती हैं और कितने कॉर्नर होते हैं। अब हम बात करते हैं, इन्होंने पूछा है कि 3 साइड कलर्ड फेस, यानी कि 3 साइड से जो हमें कलर्ड फेस दिखाई देगा वो कितने क्यूब्स बनेंगे यहाँ पे। अब देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, इनके जो कॉर्नर्स पे बने होते हैं क्यूब, यानी कि इस लार्ज वाले क्यूब के हमने जो छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं, जैसे ये वाला क्यूब ले लीजिए आप, कॉर्नर वाला क्यूब। अब हमें यहाँ पे इसकी तीनों साइड्स दिख रही हैं, 2 और 3। जब भी हमारे पास तीनों साइड कलर्ड की बात आती है तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, कॉर्नर वाला क्यूब आएगा। तो टोटल हमारे पास कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 3 साइड कलर्ड फेस कितने क्यूब निकलेंगे, हमेशा 8। 3 साइड्स कलर्ड फेस क्यूब्स हमारे पास हमेशा होंगे 8। अब है हमारा
टू साइड कलर्ड फेस क्यूब, यानी कि दो साइड से कलर्ड फेस क्यूब कितने निकलेंगे। अब इस फिगर में देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर वाले थे वो तो हमारे किस में काउंट हो चुके हैं, जो 3 साइडेड कलर्ड फेस क्यूब थे वहाँ पे। अब जो बचे हैं, अब देखिए आपको ये वाला है जो इसमें एक और दो, यानी कि इसकी 2 साइड आपको दिखाई दे रही है। दोनों साइड अगर कलर्ड हैं, यानी कि पूरा ही ये क्यूब जो है वो कलर्ड ले रखे हैं अब हमने, जिसकी 2 साइड आपको कलर्ड दिख रही हैं 1 और 2, इसी तरह 1 और 2, 1 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 क्यूब बन रहे हैं। इसी तरह से 1, 2, 3 3 क्यूब यहाँ पे बन रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ से इसको निकालते कैसे हैं। जब हमारी एक साइड लेते हैं, हम एक साइड लेते हैं तो एक साइड पे हमारे टोटल कितने हैं, 3 क्यूब ऐसे बन रहे हैं जिनकी दोनों साइड कलर्ड मिलेगी। और टोटल हमारे पास साइड कितनी है, 12 है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय एक साइड पे कितने क्यूब मिल रहे हैं हमें, 1, 2, 3 इस साइड पे, 1, 2, 3 इस साइड पे, 1, 2, 3 इस साइड पे। तो ऐसे हर एक साइड पे हमें 3 नंबर ऑफ क्यूब्स ऐसे मिलेंगे जिसकी दोनों साइड हैं वो कलर्ड होंगी। तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे जिसकी दोनों साइड कलर्ड हैं 36। अब इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, 2 साइड कलर्ड हैं, 12 रहेगा एज इट इज़, क्योंकि 12 हमारे पास से साइड्स होती हैं तो 12 को हम चेंज नहीं करेंगे। n-2 12 × 5 - 2, तो ये आ जाएगा 12 × 3, तो टोटल कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला है, ये इसके लिए फॉर्मूला था। अब हमारे पास है 1 साइड कलर्ड फेस क्यूब, यानी कि जिसकी सिर्फ एक साइड कलर्ड होगी। 1 साइड कलर्ड फेस क्यूब कैसे निकालेंगे अब, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, सिर्फ हम एक फेस देख लेते हैं, क्योंकि 1 साइड कलर्ड का है तो जब हम सिर्फ एक सिंगल ही फेस होगा, जैसे फ्रंट का उठा लिया हमने या फिर कोई साइड का, जहाँ से हमें सिर्फ उसका एक ही फेस दिखाई दे रहा है तो वही हमारे सिंगल साइड कलर्ड के निकलेंगे ना। तो यहाँ से देखिए जो रिमेनिंग बचे हैं, ये वाला हमारा 3 में काउंट हो गया, ये वाले हैं ये हमारे 2 साइडेड कलर्ड में काउंट हो गए। अब जो बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो एक फेस पे हमारे पास कितने बन रहे हैं, 9, और टोटल फेस कितने हैं, 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय एक फेस पे कितने हैं, 9, तो यहाँ से आ जाएगा 54 नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ जाएंगे जिनकी हमारे पास क्या है, सिर्फ एक साइड कलर्ड दी हुई है। कलरलेस फेस क्यूब्स, यानी कि जिसके एक भी फेस पे कलर नहीं हो रखा। तो ऐसे क्यूब हमारे कहाँ से निकलेंगे, ये जो क्यूब बनेगा ना, इसमें से जो स्मॉल क्यूब बनेंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, इसके जो बीच में, बिल्कुल बीच में जो क्यूब्स बनेंगे ना, उन पे कोई भी कलर्ड नहीं होगा। तो वो वाले हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो इसमें से टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हमने निकाले थे, कितने बन रहे हैं इसमें, 125 ना, क्योंकि हमने कैसे निकाले थे उसका, 5 डिवाइडेड बाय जितनी भी स्मॉल साइड्स में हम उसको कट कर रहे हैं, उनसे जो न्यू साइड आई है उसका अगर हमने क्यूब किया था तो वहाँ से 125 हमारे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ रहे थे। तो अब आपको कलरलेस निकालने हैं, तो 125 हमारे टोटल थे, उसमें से आप अगर 3 साइडेड, 2 साइडेड और 1 साइडेड कलर्ड फेस के क्यूब माइनस कर दोगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेंगे, कलरलेस ही बचेंगे। अब यहाँ से क्या है, 8, 36 एंड 54, 8 + 36 + 54, 125 माइनस 98, 7 एंड 27। तो यहाँ पे हमारे पास जो कलरलेस फेस वाले क्यूब्स मिलेंगे वो कितने होंगे, टोटल 27। फॉर्मूले से करें तो इसके लिए फॉर्मूला है कलरलेस के लिए n-2 की पावर क्यूब। हमेशा याद रखना है n यहाँ पर हम जो भी ले रहे हैं वो इसकी साइड्स ले रहे हैं, n 5 - 2 की क्यूब।
5 में से 2 गया 3, 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 27। अगर हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो भी, और अगर हम बेसिक से निकाल रहे हैं तो भी। अब ये क्या था हमारे पास, ये था कि जिसमें हमारे पास एक लार्ज क्यूब दिया हुआ है, उसके हमने स्मॉल स्मॉल क्यूब किए हैं कितने 1 सेंटीमीटर्स के। अब ज़रूरी नहीं कि वो 1 सेंटीमीटर्स के ही दे, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, डिवीज़न के बाद आपको जो भी नंबर आएगा वो कुछ ऐसा निकलेगा, यानी कि या वो एक परफेक्ट क्यूब हो, हाँ वो एक परफेक्ट क्यूब रूट हो, तो ऐसा नंबर ही हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चंस में जब हमारे क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर ना लेके कुछ और सेंटीमीटर्स में डिवाइड करके और इन्हीं चीज़ों को कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक क्यूब दिया हुआ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स का, 6 सेंटीमीटर का क्यूब है। ये कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर क्यूब को हमने डिवाइड किया गया है इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के में हमने डिवाइड किया है, तो जैसे हमने शुरू में किया था बिल्कुल, इसकी हर एक साइड को हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे, 2 से, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, यानी कि जो स्मॉल क्यूब्स बनेंगे हमारे वो कितनी साइड के बनेंगे, 3 सेंटीमीटर्स के स्मॉल क्यूब बनेंगे। अब हम यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं। यानी कि हमारे पास 3 तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हमने वहाँ पे फाइंड आउट किया था। जैसे पीछे में हमें नई साइड निकालनी है पुरानी साइड से, यानी कि 6 को जब हमने 2 से, क्योंकि 2 सेंटीमीटर्स के हम नए क्यूब बना रहे हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 3। और हम टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैसे निकालते हैं, साइड का क्यूब लेके। तो साइड है हमारी यहाँ पे 3 का अगर हम क्यूब कर देते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे 27 नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो स्मॉल क्यूब्स निकलेंगे यहाँ से वो निकलेंगे 27। चलिए अब देखते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम, अगर हमें निकालना पड़े कि 3 साइड कलर्ड, यहाँ पे हमने फॉर्मूलेज लिख दिए हैं, इनके बेसिस पे भी करेंगे हम, और जो हम अपना बेसिक मेथड यूज़ करते हैं उससे भी करेंगे। अगर 3 साइड कलर्ड है हमारी, 3 साइड कलर्ड फेस की निकालनी है, तो वो हमेशा 8 ही रहेंगे, क्योंकि क्यूब में हमारे पास कितने होते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स की वजह से वो हमेशा कम या ज़्यादा नहीं होने वाली है। अगर हमारा क्यूब क्या है, एक ही कलर से कलर्ड है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा क्यूब है वो एक ही कलर से कलर्ड है। यहाँ से हमारे पास क्या है कि 3 साइड कलर्ड फेस की जो निकलेंगे क्यूब वो कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। तो 3 साइड वाला में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, 3 साइड फेस कलर्ड क्यूब, तो ये होंगे 8। नेक्स्ट हमारा 2 साइड फेस कलर्ड क्यूब, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं कलर्ड की गई हो, वो कितने निकलेंगे। अब यहाँ से देखिए आप, अगर हम इस साइड पे बात करते हैं, कॉर्नर्स वाला ये कट हो गया, ये कट हो गया, यहाँ से हमारे पास क्या बचा, एक साइड पे सिर्फ एक ही क्यूब ऐसा मिल रहा है हमें जिसकी क्या है, दोनों साइड कलर्ड हैं। दोनों साइड मतलब एक ये साइड दिख रही है हमें, एक ये साइड दिख रही है, तो एक साइड पे हमारे पास कितने निकल रहे हैं, एक ही नंबर ऑफ क्यूब है ऐसा निकल रहा है जिसकी दोनों साइड कलर्ड है। तो यहाँ से हमने निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, तो टोटल साइड्स हमारे पास है 12। 12 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी कि 12 ऐसे क्यूब्स मिलेंगे हमारे स्मॉल क्यूब्स
जिनकी दोनों साइड क्या होंगी, कलर्ड फेस होंगी। तो दोनों साइड इस किनारे से ऐसे ही अगर हम इस साइड की बात करते हैं, इस पे हमें 1 मिल रहा है। तो ऐसे ही हमारी टोटल 12 साइड है, 12 साइड्स में एक साइड पे 1 मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स जिसकी दोनों साइड कलर्ड हैं वो निकलेंगे 12। तो हम साथ में फॉर्मूले से भी करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जिसकी 2 साइड कलर्ड थी ना, उसके लिए फॉर्मूला है, अगर हम फॉर्मूले से करते हैं 12 इंटू n-2। तो देखिए n हमारी क्या है, यहाँ पे जो हमने स्मॉल पीसेज में जब उसको डिवाइड किया है ना, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारी नई साइड्स आई हैं वो n नंबर ऑफ, यहाँ पे साइड्स लिखनी है हमने 3। तो 12 इंटू 3 - 2, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1 यानी कि 12। तो हम अगर फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो भी हमें सेम आ रहा है, और अगर हम बेसिक अपना कर रहे हैं फिगर से तो भी हमारा सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब 1 कलर्ड फेस है, 1 साइड फेस कलर्ड, यानी कि जिसका सिर्फ एक ही फेस कलर्ड है, वो कितने क्यूब निकलेंगे हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ये वाले और ये वाले हैं, ये काउंट हो चुके हैं हमारे किस में, या तो 3 साइड कलर्ड में या फिर 2 साइड कलर्ड में। यहाँ पे बीच में सेंटर में सिर्फ एक ही बचता है हमारा, जिसका क्या है कि एक ही फेस कलर्ड, क्योंकि जो हमें सामने से दिखेगा एक ही फेस पे, तो उसकी एक ही साइड देख पाएंगे ना हम, जिसकी एक साइड कलर्ड है, इसकी दूसरी साइड हमें दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह अगर इस फेस से देखेंगे तो ये वाला निकलेगा हमारे, जिससे हमें जो फ्रंट की है सिर्फ वो साइड कलर्ड दिख रही है, इसके बैक की है वो हिडन है। तो ये इसको कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेसेस है हमारे पास 6, और एक फेस पे हमारा कितना निकल रहा है, सिर्फ एक ही तो क्यूब ऐसा मिल रहा है हमें जिसकी एक साइड कलर है। तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएंगे 6 × 1 = 6, यानी कि जिसकी सिर्फ एक साइड कलर्ड होगी तो वो निकलेंगे हमारे पास 6। इसी को अगर हम फॉर्मूला से करें 6 इंटू n-2 की पावर 2, तो 6 इंटू 3 - 2 की पावर 2, 6 इंटू 1 की पावर 2, तो 1 की पावर कितनी भी ले लो आप, हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो यहाँ से भी हमारा कितना आ गया, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स 6। अब हम बात करते हैं कलरलेस की। कलरलेस क्यूब्स कितने निकलेंगे यहाँ पे, तो कलरलेस क्यूब के लिए हम अगर बेसिक से चलें तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पे कितने निकल रहे थे हमारे, 27। तो 27 में से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारे 3 साइडेड हैं, 2 साइडेड हैं और 1 साइडेड कलर्ड फेस के क्यूब निकल रहे हैं। तो वहाँ से 12 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6, तो ये हमारे पास निकल रहे हैं 8 10 6 26 = 1, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही क्यूब ऐसा निकलेगा, इस क्यूब में एक स्मॉल क्यूब ऐसा निकलेगा जिसकी कोई भी साइड कलर्ड नहीं होगी, और वो क्यूब क्या होगा, इनके बिल्कुल बीच में होगा, जो हमें दिखाई नहीं देगा, जो हिडन होगा, हिडन वाले की कोई भी साइड है वो कलर्ड नहीं होगी। अगर हम इसको फॉर्मूले से देखें तो यहाँ से भी हमारा क्या निकलेगा, n-2, यानी n हमारे पास 3 थी, 3 - 2 की पावर 3, तो यहाँ से भी हमारा कितना आ रहा है, 1 ही आंसर आ रहा है। अगर आपको हमेशा मोर देन 3 दिख जाए, मोर देन 3 साइड कलर्ड, तो वहाँ हमेशा आपको 0 आंसर ही करना है, यानी कि उसकी ऐसा कोई भी क्यूब नहीं हो सकता जिसकी 3 से ज़्यादा साइड कलर्ड हो, क्योंकि जब हम क्यूब को देखते हैं तो हमें उसकी सिर्फ 3 ही साइड दिखाई देती हैं, बाकी साइड उसकी हिडन होती हैं। तो मोर देन 3 के केसेस में आप हमेशा 0 ही कंसीडर करोगे। उम्मीद है कि ये जो बेसिक था हमारा क्यूब का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी सजेशन है वो लिख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है और हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।